हेलो दोस्तों, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद युवराज। आज हम लोग बात करेंगे हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन की। इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और साथ में बेल बटन आइकन प्रेस करना अगर आप लोग और मेरे आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो चलिए बात करते हैं हैव बीन, हैज़ बीन एंड हैड बीन की। हैव बीन और हैज़ बीन। हैव बीन के साथ आई, वी, यू, दे का इस्तेमाल किया जाता है। हैज़ बीन के साथ ही, शी और इट का इस्तेमाल किया जाता है। हैव बीन और हैज़ बीन दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे हैव बीन के साथ, हैज़ बीन के साथ ही, शी और इट का इस्तेमाल किया जाता है। हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होता है अगर कोई लंबे समय से काम चल रहा है तो। अगर कोई लंबे समय में काम हो चुका है तो उसमें हम लोग थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हैड बीन, हैड बीन के साथ भी हैड बीन का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई लंबे समय से बात हो रही हो, जब बहुत बहुत सालों पहले की बात हो रही हो जिसमें काम हो चुका हो। तब हम लोग हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं और एक लंबे समय से जब काम चल रहा है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन के साथ सब्जेक्ट कौन कौन से और कैसे यूज किए जाते हैं। हैव एंड हैज दोनों सेम थे, वही सब्जेक्ट इनमें यूज किए जाते हैं। हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन में। हैव बीन में आई, यू, वी और दे का इस्तेमाल किया जाता है। हैज़ बीन में ही, शी और इट का इस्तेमाल किया जाता है। हैड बीन में सभी सब्जेक्ट चल लगते हैं, आई, ही, शी, यू, वी, दे और इट। इन सभी सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन को सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस कैसे बनता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हैव बीन की। हैव बीन के साथ सब्जेक्ट कैसे यूज किए जाते हैं। I have been writing a letter. I have been writing a letter. Write plus ing. I have been हमने write के साथ plus ing वर्ब की फर्स्ट फॉर्म plus ing का इस्तेमाल किया। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। मैं एक लंबे समय से पत्र लिख रहा हूँ। I have been writing a letter. You have been warned before. यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। आपको पहले चेतावनी दी जा चुकी है। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया बिफोर यानी कि पहले। यू हैव बीन वार्न्ड बिफोर, आपको पहले चेतावनी दी जा चुकी है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। वेटिंग, वेट प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया। वी हैव बीन वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। They have been working since last 4 days. वह पिछले 4 दिनों से काम कर रहे हैं। बात लंबे समय की हुई। They have been working since last 4 days. वह पिछले 4 दिनों से काम कर रहे हैं। Work plus ing. तो चलिए अब बात करते हैं has been की। He has been writing a letter. वह एक पत्र लिख रहा है। राइट प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट प्लस आईएनजी। ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। एक लेटर पत्र। ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। शी हैज बीन सिंगिंग होल नाइट। शी हैज बीन सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग होल नाइट, वह पूरी रात गाती रही है। has been singing whole night. Whole पूरी, night रात। She has been singing whole night. वह पूरी रात गाती रही है। It has been a long time since I visit at the hotel. It has been a long time since I visit at the hotel. मुझे होटल में आए काफी समय हो गया है। It has been a long time since I visit verb की फर्स्ट फॉर्म
एट द होटल। मुझे होटल में आए काफ़ी समय हो गया है। पहले हम लोगों ने बात की हैव बीन की, हैज़ बीन की। हैव बीन और हैज़ बीन ने हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं अगर काम लंबे समय से चल रहा है, और उसी तरह से अगर काम हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अभी बात करते हैं हैड बीन की। हैड बीन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बात पिछले कई सालों पहले की हो रही हो या कुछ समय पहले की हो रही हो, तब हम लोग हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं हैड बीन को सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज किया जाता है। I had been writing an article on various topics for 3 hours. I had been writing an articles on various topics for 3 hours. मैं 3 घंटे तक विभिन्न विषयों पर एक लेख लिखता रहा। राइटिंग, राइट प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आर्टिकल्स लेख। टॉपिक्स फॉर 3 आवर्स, विषयों पर 3 घंटे तक लेख लिखता रहा, यानी कि ये बात एक लंबे समय की हो रही है जब वो आई हैड बीन राइटिंग एन आर्टिकल्स ऑन वेरियस टॉपिक्स फॉर 3 आवर्स, कि वो विभिन्न विषयों पर लेख लिखता रहा। You had been shopping in that market before you came home. You had been shopping in that market. शॉपिंग, शॉप प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया। यू केम होम, यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म केम का भी इस्तेमाल कर दिया। यू हैड बीन शॉपिंग इन दैट मार्केट बिफोर यू केम होम, घर आने से पहले आप उस बाजार में खरीदारी कर चुके थे। शी हैड बीन राइटिंग ए रोमांटिक पोएम सिंस मॉर्निंग। She had been writing a romantic poem since morning. फिर से हम लोगों ने यहाँ पर राइट प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल प्लस आईएनजी के साथ किया। एक रोमांटिक पोइम सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से ही एक रोमांटिक कविता लिख रही थी। She had been writing a romantic poem since morning. He had been reading different kind of books since morning. He had been reading different kind of book since morning. वह सुबह से ही तरह तरह की किताबें पढ़ रहा था। बात एक बीते हुए समय की हो रही है, तो बीते हुए समय में वह सुबह से ही किताबें पढ़ रहा था। different kind of books. रीडिंग, रीड प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया। डिफरेंट, तरह तरह, काइंड ऑफ बुक्स, सिंस, बुक्स किताबें। ही हैड बीन रीडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से ही तरह तरह की किताबें पढ़ रहा था। वी हैड बीन enjoying the program thoroughly for 3 hours. We had been enjoying the program thoroughly for 3 hours. हम 3 घंटे तक कार्यक्रम का पूरा आनंद लेते रहे, यानी कि बात बीते समय की हो रही है, तो enjoy प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया। प्रोग्राम, कार्यक्रम, फॉर 3 आवर्स, थ्रोली फॉर 3 आवर्स, हम लोग 3 घंटे तक कार्यक्रम का आनंद लेते रहे। They had been playing the football in that field before it started to rain. Play plus ing का इस्तेमाल किया, playing, और हमने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म started का भी इस्तेमाल किया। They had been playing the football in that field before it started to rain. बारिश शुरू होने से पहले वह उस मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। स्टार्टेड का इस्तेमाल किया तो थे की बात हुई। प्लेइंग, खेल रहे थे, बारिश शुरू होने से पहले वह उस मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। लगा आज का ये मेरा वीडियो, कमेंट में जरूर बताना,
और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोग और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो साथ में बेल बटन आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।